Sum number 9. On 16th June, Sanjay sold goods of rupees 78,000 to Harnish. So in the box of Sanjay and Harnish. So Sanjay के लिए एंट्री क्या होगी? संजय ने गुड्स सोल्ड किए हैं 16th जून 16th। हाँ, सो मैं लिख रहा हूँ हर्निश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिखूंगा एस फॉर संजय एंड एच फॉर हर्निश, आपको पूरा लिखना है। सो हर्निश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 78,000। सो 16th जून 16th हर्निश क्या करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट 78,000। ठीक है, अब इस समय न्यू पॉइंट क्या है पहले वो मैं बता देता हूं आपको। गुड सेल किसने किए? संजय को। पैसा किसको लेना है? संजय को। पे कौन करेगा? हर्निश ने एक बिल दिया है, ठीक है, व्हाट्सएवर जो भी इनका मैच्योरिटी डेट होगा, एंड मैच्योरिटी डेट पर हर्निश पेमेंट नहीं कर पाया। अब हर्निश पेमेंट नहीं कर पाया तो संजय तो उसको नोटिंग करवा लेगा, लेकिन हर्निश ने कहा ऐसा मत करो, मेरा एक नया बिल बना दो, मुझे थोड़ी और मोहलत दे दो पैसा देने के लिए। पुराने बिल को कैंसिल करके एक न्यू बिल बनाते हैं, और जो मैं टाइम ले रहा हूँ ना, सपोज करो मुझे 1 मंथ का और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए या 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, उसका मैं इंटरेस्ट भी पे करने के लिए तैयार हूँ। यानी ये सामने से बताया कि मुझे पैसा देना है बट मेरा भी पैसा अटक गया है सामने से। सो एक काम करो, इस बिल को नोटिंग मत करवाओ, मैं ये बिल कैंसिल कर दो, मैं नया बिल दे देता हूँ, विथ इंटरेस्ट दे देता हूँ। और फिर फाइनली जब मैच्योरिटी डेट आई तब इंटरेस्ट के साथ पैसा पे कर दिया। सो पहले एक पुराना बिल बनेगा, फिर मैच्योरिटी डेट पर उसे कैंसिल करेंगे, फिर एक नया बिल बनाएंगे, फिर नए बिल का पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इस समय न्यू पॉइंट क्या है? तो अब ये गुड सेल करने की एंट्री हो गई। संजय ड्रू अ बिल ऑफ द नेसेसरी अमाउंट एंड पीरियड ऑफ बिल इज 4 months ऑन हर्निश विच हर्निश एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। तो संजय ने बिल बनाए 20th जून को। सो 20th जून 16 संजय एंट्री क्या करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हर्निश अकाउंट 78,000। और हर्निश क्या करेगा? संजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 78,000। अब मैच्योरिटी डेट मुझे बताओ क्या होगी? 23 अक्टूबर। 4 months का पहले। ठीक है, सो 4 months का बिल है। सो 6 है यहाँ पर, 6 में 4 month ऐड करेंगे तो 20 अक्टूबर 10 हो जाएगा, 20, 10, 16 और 3 days ग्रेस के ऐड करेंगे तो 23 अक्टूबर। ओके, नाउ विच हर्निश एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। अब लिखा हुआ है आगे, ऑन 15th अक्टूबर हर्निश रिक्वेस्टेड संजय टू कैंसल द ओल्ड बिल। देखो अभी तक मैच्योरिटी डेट नहीं आई है, मैच्योरिटी डेट कौन सी है? 23, बट उसने मैच्योरिटी डेट से पहले बता दिया कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, प्लीज़ ये बिल कैंसिल कर दो। ऑन 15th अक्टूबर हर्निश रिक्वेस्टेड संजय टू कैंसल द ओल्ड बिल एंड ड्रॉ a new bill for 2 months period along with the interest rupees 1600। इन दोनों के बीच में बात हुई कि एक नया बिल बनाएंगे 2 months की डेट का 1600 इंटरेस्ट के साथ। संजय अग्रीड टू द रिक्वेस्ट ऑफ हर्निश एंड ड्रू अ न्यू बिल फॉर द रिक्वायर्ड अमाउंट। अब संजय ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है 2 महीने और देता हूँ, 1600 इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, साथ में पैसा दे देना। Harnish paid the money on the maturity date. Write journal entries in the books of Sanjay and Harnish. ठीक है, सो अब ये पुराना बिल कैंसिल करना पड़ेगा।
सो जब बिल दिया था BR2 हर्निश एंट्री थी, कैंसिल करने के लिए इसका ऑपोजिट इफेक्ट दे देंगे। सो कैंसिल करने अब 15th को ही उसने कैंसिल करने के लिए दे दिया है, तो 15th को ही कैंसिल कर दिया। 15 अक्टूबर 16 क्या एंट्री करेंगे? हर्निश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 78,000। ओके, यानी ये दोनों एंट्रीज तो आमने सामने कैंसिल हो गई। देखो BR टू हर्निश, हर्निश टू BR, ये अभी पेंडिंग रहा है, सेल वाली एंट्री अभी पेंडिंग है। सेम ये भी कैंसिल कर देगा 15 अक्टूबर को। तो यहाँ पर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट 78,000। तो इसकी भी ये दोनों एंट्रीज आमने सामने कैंसिल हो जाएगी, पोस्टिंग में भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब नया बिल बनाना है। सो नया बिल बनाएंगे। पहले वाले 4 महीने कब पूरे हो रहे थे? 20 नहीं, उसमें ग्रेस नहीं कैलकुलेट करेंगे। पहले वाला 4 महीने की उधारी दी थी ना, अब नए वाले बिल में फिर से देंगे ना 3 डे। सो 20 अक्टूबर। अब ये नया बिल मिलेगा संजय को। अब संजय को टोटल अमाउंट कितना लेना है? 78,000 का बिल है और 1600 का इंटरेस्ट है। 79,000 लेना है ना। तो अब नया बिल 79,000 का आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा न्यू, क्योंकि ये न्यू बिल रिसीवेबल है। फिर कंफ्यूजन ना हो कि ओल्ड क्या न्यू क्या, तो ये न्यू लिखेंगे। बिल्स रिसीवेबल न्यू अकाउंट डेबिट। कितने का BR आ रहा है? 79,600 का न्यू BR आ गया। उसमें से हर्निश का जो बिल था टू हर्निश अकाउंट 78,000 का बिल था हर्निश का, एंड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट इनकम हो गई 1600 की। तो देखो नया बिल आ रहा है 78,000 का हर्निश का। हर्निश को गुड्स कितने के सेल किए थे? तो ये दोनों आमने सामने कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये इनकम आ गई। अब इसके लिए इनकम हो गई तो उसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। तो 20 अक्टूबर 16। अब ये क्या एंट्री करेगा? तो ये संजय को पे कर रहा है ना। संजय को कितना पे करना था? 78,000। तो संजय अकाउंट डेबिट 78,000, साथ में 1600 का इंटरेस्ट पे कर रहा है। सो इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है उसके लिए, एंड टू बिल्स पेबल, ब्रैकेट में लिखेंगे न्यू अकाउंट 79,000। नया बिल दे दिया इंटरेस्ट के साथ। एंड नाउ मैच्योरिटी डेट पर पैसा भी दे दिया। सो मैच्योरिटी डेट क्या होगी? अगर 20 अक्टूबर है तो 23 दिसंबर, 2 मंथ का है। नया बिल कितने महीने का है? 2 मंथ का। सो 20 अक्टूबर है तो 2 मंथ ऐड करेंगे, तो 20 दिसंबर प्लस 3 डेज ग्रेस के भी ऐड करेंगे। तो 23 दिसंबर को अब ये पेमेंट कर रहा है हर्निश। तो हर्निश पेमेंट कर रहा है तो अपना बिल्स पेबल वापस ले लेगा। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 79,600। और कैसे पेमेंट किया है? चेक से किया है टू बैंक अकाउंट। कुछ नहीं लिखा हो तो कैश बैंक कर देना, नहीं तो चेक लिखा हो तो बैंक कर देना। कैसे पेमेंट किया कुछ बताया? टू बैंक लिख दो, टू बैंक या कैश लिख सकते हैं। ठीक है, सो टू बैंक अकाउंट 79,600। अब इसने पेमेंट किया तो संजय को पेमेंट मिला होगा। सो 23 दिसंबर 16 बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ ये BR वापस जाएगा ना। हर्निश क्यों? हर्निश का तो हो गया क्रेडिट, सामने वाला पैसा देगा तो अपना BR वापस ले जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 79,600। यहाँ देखो बिल्स पेबल टू बैंक किया ना, तो यहाँ बैंक टू BR करना पड़ेगा ना। ये BR वापस देगा, वो उसके लिए बिल्स पेबल वापस आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो सर इसमें 15 को भी हम दूसरा बिल लिख सकते थे, तो 20 को भी लेना। एक बात बताओ, उसका 4 महीना कब पूरा हो रहा है?
20 को, तो वो 2 महीने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रहा है ना हमें। तो हमारा डेट था 4 महीना 20 अक्टूबर को पूरा हो रहा है, तो हम 20 अक्टूबर को उसको 2 महीने की मोहलत देंगे ना। वो बोलेगा मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ आपको, तो उसने गुड्स लिए थे, उसका पहले वाला BR था 20 का, वो एक्सपायर कब हो रहा था, यानी वो मैच्योर कब हो रहा था 20। ये तो ठीक है, उस ईमानदारी से उसने थोड़े दिन पहले बता दिया, नहीं तो लास्ट डे पे भी बता सकता था। सो जिस दिन उसका पुराना ड्यू पूरा हो रहा है उसके बाद हम उसको 2 महीने और देंगे ना। चलो एक रियल एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान इधर। समझो आपने किसी से गुड्स लिए और आपने उसे 4 महीने का BR दिया, लेकिन आपको उस BR को अभी मैच्योर होने में 3 महीने पास हो चुके हैं, यानी कितना टाइम पड़ा है अभी, आपको लग रहा है पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, तो आप उसे आज कॉल करके बोल रहे हो कि यार आपका 1 महीने के बाद BR का पैसा देना है, लेकिन मुझे 2 महीने और चाहिए और मैं 1600 इंटरेस्ट भी दूंगा। सो ऑलरेडी समझो आपने जनवरी में लिया है, 4 महीने की उधार ली है, तो आपका अप्रैल में ड्यू आना चाहिए, ठीक है। 1 जनवरी लिया है तो 30 अप्रैल आपका ड्यू आना चाहिए। तो आपको ड्यू के बाद 2 महीने एक्स्ट्रा मिलने चाहिए क्योंकि आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो, या आपने 1 महीना पहले बताया है तो वो उस दिन से नया BR बना देगा। अगर उस दिन से नया BR बना रहा है तो आपको 1 महीने एक्स्ट्रा मिला ना। समझो आपने गुड्स लिए, 4 महीने का ड्यू है, अभी 1 महीना पड़ा है, आप आज उसे बता रहे हो कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मुझे 2 महीने एक्स्ट्रा चाहिए। तो 2 महीने यानी 4 महीने पूरे होंगे, उसके बाद 2 महीने एक्स्ट्रा चाहिए कि आज से 2 महीने एक्स्ट्रा चाहिए। अगर आज नया बिल सामने वाला बना दिया और पुराना बिल कैंसिल कर दिया तो आपको तो 1 महीने एक्स्ट्रा मिला ना, तो आप 2 महीने का इंटरेस्ट क्यों पे करोगे। सो इसने बताया 15 को है, पुराना बिल 15 को कैंसिल कर दिया, नया बिल 20 को जनरेट कर दिया ना, क्योंकि उसका ड्यू कब पूरा हो रहा था 20 को, इसलिए। अब आया समझ में। एक्स्ट्रा चाहिए, उसका इंटरेस्ट ले रहे हैं तो पहले ड्यू डेट देखेंगे, उसके बाद उसको एक्स्ट्रा पीरियड देंगे ना, क्योंकि उसने पूरा 2 महीने का इंटरेस्ट दिया है, फ्री में थोड़ी मांग रहा है 2 महीने, ठीक है। सो क्लियर हो गया ध्रुव? ओके चलो, सो नोट डाउन कर लो आप सभी।